Hello everyone, myself Yogesh Kumar Chauhan in Department of Agriculture Processing and Food Engineering from Bharati College of Agriculture Engineering Durg. Our course title is EPE 5311 Post Harvest Engineering of Horticulture Crops, and today topic is components of refrigeration system and design calculation. So मैंने पिछले क्लास में रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में बताया था कि उसमें कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन कंपोनेंट्स को मैंने डील नहीं किया था. सो इस क्लास में हम ट्राई करेंगे कि हम उसके कंपोनेंट्स के को टाइप्स के साथ डील करें और उसके जो भी हमारा कूलिंग लोड कैलकुलेशन, मतलब डिज़ाइन के लिए जो भी हमारा लोड कैलकुलेशन जो होंगे, डिज़ाइन कैलकुलेशन, उसके बारे में हम देखेंगे. ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं. पहले हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम. तो जैसे मैंने उसमें बताया था कंडेंसेशन प्रोसेस होता है. तो कंडेंसेशन के लिए हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं? कंडेंसर. ठीक है, तो कंडेंसर के बारे में देखते हैं. द फंक्शन ऑफ द कंडेंसर इज द रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम द रेफ्रिजरेंट टू अनदर मीडिया सच एज एयर और वाटर बाय रिजेक्टिंग हीट द गैसियस रेफ्रिजरेंट कंडेंस टू द लिक्विड इनसाइड द कंडेंसर. जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, कंडेंसर में क्या होता है, कंडेंसेशन प्रोसेस होता है. तो उसमें क्या होता है, जो भी लिक्विड होता है उसको हम लोग ठंडा करते हैं. ठीक है, वो जब ठंडा होता है तो वो क्या करता है, लिक्विड जो भी गैस रहता है, हीटेड गैस, उसको हम लोग जब ठंडा करते हैं तो वो क्या करता है, अपना फेस चेंज कर देता है और वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होता है. मीन्स अगर कोई भी रेफ्रिजरेंट है तो उसका वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा. ठीक है, तो वो वेपर टू लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है कंडेंसेशन प्रोसेस में, और कंडेंसेशन में यूज़ किया जाता है. ठीक है, तो इसके बाद आगे देखते हैं. द मेजर टाइप ऑफ कंडेंसर यूज्ड आर वाटर कूल्ड और एयर कूल्ड. थर्ड इज इवापोरेटिव. ठीक है, इन इवापोरेटिव कंडेंसेशन बोथ एयर आर यूज्ड. ठीक, वाटर कूल्ड मीन्स जो भी हमारा हीटेड मीडिया होगा, मीन्स हीटेड रेफ्रिजरेंट है हमारा, उसको हम लोग किसके थ्रू कूल करेंगे? वाटर के थ्रू. और अगर हम लोग उसको एयर के थ्रू करेंगे तो उसको एयर कूल्ड बोलेंगे, वाटर के थ्रू करेंगे तो वाटर. अगर बोथ यूज़ करेंगे तब उसको इवापोरेटिव. ठीक है, बाकी इसमें इसके अलावा भी और कुछ टाइप्स हैं. तो देयर कॉमन 3 कॉमन टाइप्स ऑफ वाटर कूल्ड कंडेंसर. फर्स्ट वन इज डबल पाइप, सेकेंड इज सेल एंड ट्यूब, थर्ड वन इज द सेल एंड कॉइल. ठीक है, सो इसमें हम देखते हैं इन अ डबल पाइप कंडेंसेशन वाटर इज पम्प्ड इन अ इनर पाइप एंड रेफ्रिजरेंट्स फ्लो इन आउटर पाइप. ठीक है, इसमें काउंटर करंट फ्लो आर मेनली टू ऑब्टेन हाई हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट. ऑल थ्रू द डबल पाइप कंडेंसेशन कॉमनली हैव बीन यूज्ड इन द पास्ट द लार्ज नंबर ऑफ द गैसकेट एंड फ्लेम्स. ठीक है, सो बेसिक में मैं ये बताता हूँ. इसमें क्या होता है, 2 पाइप्स होते हैं. एक में हमारा कूलिंग एजेंट जिसके थ्रू हम लोग कूल करेंगे हमारे रेफ्रिजरेंट को, दूसरे में हमारा रेफ्रिजरेंट. ठीक है, उसके थ्रू वो हीट को एक्सचेंज करके एक दोनों को बैलेंस कर देता है और टेम्परेचर को डिक्रीज कर देता है और उसका फेस चेंज कर देता है. ठीक है, सो ये जैसे कि मैंने उसमें बताया था 3 कॉमन टाइप्स, ओपन एंड सेल एंड ट्यूब. ठीक है, सो देखो इसमें जो पाइप्स लगे हुए हैं, एक सेकेंड, ये इसमें जो यहाँ पे पाइप्स है इसमें क्या हो रहा है, ये वाटर कूल्ड है तो इसमें वाटर फ्लो हो रहा है और रेफ्रिजरेंट जो हमारा है वो क्या कर रहा है, ये इस पाइप्स में आ रहा है. ठीक है, जैसे कि ये पूरे सराउंड में है. ठीक है, इसमें ये भी हो सकता है कि इनर एक आउटर. ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे कि अंदर में जो पाइप्स है उसमें हमारा रेफ्रिजरेंट हो सकता है, या तो बाहर सरफेस जो है उसमें हमारा रेफ्रिजरेंट हो सकता है. लेकिन अपने को स्मॉल अमाउंट में हमारा रेफ्रिजरेंट होता है, उसको कूल करना है क्योंकि वो बहुत हीटेड टेम्परेचर है, तो हमारा जो पाइप है उसके अंदर क्या होगा, हमारा रेफ्रिजरेंट होगा. ठीक है, सो ये वाटर यहाँ से इन किया टॉप से, देन यहाँ से आउटलेट हो गया हमारे रेफ्रिजरेंट को कूल करके या उसका टेम्परेचर को एक्सचेंज करके उसको ठंडा करके. ठीक है, सेम है डबल पाइप वाला. ठीक, तो इसमें देख सकते हो यहाँ से वाटर इन हो रहा है नीचे से. ठीक है, और यहाँ से हमारा रेफ्रिजरेंट आ रहा है गैस के फॉर्म में. ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, इसी में साथ ही साथ पास हो रहा है
ठीक, ऐसे करके इसमें पाइप्स लगे हैं, डबल पाइप। ठीक, ये फिर यहाँ से हमारा रेफ्रिजरेंट निकल रहा है और इसी में ही साथ साथ हमारा वाटर भी फ्लो हो रहा है। वो क्या कर रहा है, एक डाउनवर्ड मूवमेंट है, एक अपवर्ड मूवमेंट है। ठीक है, सो जैसे फ्लो जो होते हैं वो हमारा होता है पैरेलल फ्लो, ठीक है, क्रॉस फ्लो, उसी के बेस पे जैसे पैरेलल है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, और क्रॉस फ्लो मीन्स जस्ट ऐसे, अगर पैरेलल है तो ऐसा, अगर क्रॉस फ्लो है तो ऐसा, एक इस डायरेक्शन में जाएगा तो दूसरा उसको क्रॉस करेगा, पैरेलल में ये, ठीक है, और जस्ट पैरेलल विथ बट अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, सो आगे देखते हैं। इसी में और थे प्लेट्स टाइप वाले, तो जैसे इसमें सिमिलर जो भी फिन्स वाले थे, तो उसमें एक में वाटर पास होगा, एक में हमारा अगर कूलिंग एजेंट है, ठीक है, हमारा वाटर है और एयर है, तो उस बेस पे अगर कूलिंग एजेंट एयर है तो एयर पास होगा, वाटर है तो वाटर पास होगा। ठीक है, तो इसमें हमारे रेफ्रिजरेंट्स आएंगे। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक, यहाँ पे रेफ्रिजरेंट्स आएंगे, इसके जो ट्यूब्स होंगे, प्लेट्स हैं उसमें, और एक में हमारा कूलिंग एजेंट होगा जिसके थ्रू हम लोग कूल करेंगे। ठीक है, जैसे सिमिलर उसी का ही फॉर्म है, ये ABC के फॉर्म में लिखा है मैंने। ठीक है, यहाँ नीचे में इंडिकेट कर दिया है कि एक एयर कूलिंग है, दूसरा वाटर कूलिंग है, तीसरा है हमारा इवोपरेटिव। ठीक है, तो देखो इसमें ठीक है, एक सेकेंड। ठीक, जैसे कि ये जो है हमारा एयर पास हो रहा है फिन से, रेफ्रिजरेंट वेपर जो आ रहा है, और नीचे में हमारा लिक्विड में कन्वर्ट मिल रहा है। ठीक है, बी में सेम, रेफ्रिजरेंट ऊपर से आ रहा है, हमारा कूलिंग वाटर जो है वो नीचे से पास हो रहा है। जब वो एक्सचेंज करेगा तो उसका वाटर गर्म हो जाएगा, मतलब हीट को वो अपने में एब्जॉर्ब कर लिया ना, तो वो भी जो वाटर जो होगा, कूल्ड वाटर जो था वो हमारा गर्म हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद है सी जो है हमारा दोनों, जिसमें हम लोग एयर भी यूज़ करेंगे और वाटर भी यूज़ करेंगे। ठीक है, सो अब देखते हैं हम कंप्रेसर। सो कंप्रेसर जो होता है वो क्या करेगा, हमारा कंप्रेस करेगा और उसको प्रेशर को इंक्रीज करेगा, हमारा जो भी लिक्विड है या गैस है। ठीक है, सो कंप्रेसर में देखते हैं कि ये 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है मैकेनिकल कंप्रेसर, दूसरा है थर्मल कंप्रेसर, तीसरा है प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, सो मैकेनिकल कंप्रेसर क्या होता है, द मोस्ट वाइडली यूज्ड सिस्टम इन द मैकेनिकल कंप्रेशन विच इज डिस्क्राइब्ड इन डिटेल बिलो। सो शॉर्ट में नीचे पे लिखा हुआ है, जैसे थर्मल कंप्रेशन, दिस मेथड इज प्रिफर्ड व्हेन द लो कॉस्ट एंड लो प्रेशर स्टीम एंड वेस्ट हीट इज अवेलेबल। It is usually in the chill water 7 to 10 degree centigrade and the capacity range 300 kilowatt to 5 megawatt. ठीक है, प्रेशर में similar to the application of thermal compression system and have a lower initial and maintenance cost. ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें मैकेनिकल में। ठीक है, इसमें क्या होता है, मैकेनिकल कंप्रेसर जो होता है वो 2 ग्रुप में डिवाइड होता है। पहला है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर और दूसरा है डायनेमिक। सो पीडीसी जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, इंक्रीज द प्रेशर बाय रिड्यूसिंग द वॉल्यूम। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है, एक ट्यूब होगा, ट्यूब में उसका जो एंडिंग पॉइंट जो होगा वो बहुत ही छोटा होगा, एंट्रेंस बड़ा होगा, जैसे कि ये हमारा पाइप है। ठीक है, इसका एंट्रेंस बड़ा है, एग्जिट पॉइंट जो है वो छोटा है, तो वो क्या करेगा, प्रेशर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो प्रेशर रहेगा वो कम रहेगा, यहाँ पे उसका प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, वो कंप्रेशन के थ्रू आता है। ठीक, द टिपिकल कंप्रेशन इज अ ग्रुप ऑफ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशन विच डोनेट द रेंज 300 किलोवाट। ठीक है, इसमें रोटरी कंप्रेसर भी बोल सकते हैं हम लोग।
जो भी हमारा पीडीसी जो है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर जो है उसको रोटरी, तो इसमें क्या होता है, रोटरी एक्शन के थ्रू हम लोग कंप्रेस करते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कंप्रेसर फाउंड रेंज, इसमें क्या होता है 300 to 500 किलोवाट पहले भी है, ठीक है। सो ये सेम इसमें हम लोग कंप्रेस करेंगे हमारे फ्लूइड, हमारे एजेंट को, जिसके थ्रू हम लोग कूल कर रहे हैं, मीन्स कूलिंग के लिए हम लोग रेफ्रिजरेंट को, ठीक है, एयर और वाटर को नहीं, ठीक है। फिर हम देखते हैं इवापोरेटर। सो इवापोरेटर इनसाइड द इवापोरेटर में जैसे मैंने बताया था कि इवापोरेटर में क्या हो रहा है, वो फेज चेंज करेगा अपना लिक्विड टू वेपर में कन्वर्ट होने के लिए, ठीक है। सो सेम इसमें हम लोग दो टाइप के होते हैं, पहला है डायरेक्ट एक्सपांसन, दूसरा है इनडायरेक्ट एक्सपांसन, ठीक है, सॉरी डायरेक्ट एक्सपांसन, दूसरा है इनडायरेक्ट एक्सपांसन इवापोरेटर, ठीक है। ट्राई करना आप एग्जाम में अगर लिखते हो तो पूरा नाम लिखो, ठीक है, शॉर्ट में नहीं लिखना, ठीक है। ये क्या करते हैं, अलाउ करते हैं लिक्विड को वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। सो सेम इसमें हम लोग यूज़ करते हैं जो भी उनके बारे में दिया हुआ है, जैसे कि ये हमारा डायग्राम, ये इवापोरेटर्स है, तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे एक बेयर है, एक फिन टाइप है, एक प्लेट है, ठीक है। इसमें सेम क्या होगा, एक में लिक्विड, एक में हमारा प्रोडक्ट, जैसे कि हमारा कंडेंसेशन टाइप का था सेम, तो उसमें हम लोग क्या करते थे, वेपर टू लिक्विड में कन्वर्ट करते थे। इसमें हम लोग को हीट प्रोवाइड करना है लिक्विड टू वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। सो सेम जैसे ये डायरेक्ट एक्सपांसन है, तो इसमें लिक्विड आ रहा है, वो क्या हो रहा है, गैस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। गैस हमारा जा रहा है, जैसे ये लिक्विड था पहले, वो जब उसको हीट मिला तो वो धीरे धीरे गैस में कन्वर्ट हो गया, गैस में कन्वर्ट होने के बाद वो जा रहा है हमारा सीधा कंप्रेसर में, ठीक है। सेम फ्लडेड में भी। फिर अब देखते हैं हम एक्सपांसन वाल्व, ठीक है। दे आर एसेंशियली फ्लो कंट्रोलिंग डिवाइस दैट सेपरेट द हाई प्रेशर जोन फ्रॉम द लो प्रेशर जोन, ठीक है। ये क्या करता है, एक कंट्रोलिंग डिवाइस है जो क्या करेगा, हाई प्रेशर जोन और लो प्रेशर जोन को, जो भी रीजन है उनको वो सेपरेट करता है रेफ्रिजरेशन सिस्टम में। ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है मैनुअली ऑपरेटेड, दूसरा है ऑटोमेटिक, ठीक है। मैनुअली मीन्स क्या होगा, उसको हमको हाथ से करना पड़ेगा, ठीक है। ऑटोमेटिक मीन्स वो ऑटोमेटिकली सेंस करके अपने आप एडजस्ट होके सेट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें और भी टाइप्स हैं, पहला है मैनुअली और ऑटोमेटिक के बेस पे मैनुअली ऑपरेटेड एक्सपांसन वाल्व, दूसरा ऑटोमेटिक लो साइड फ्लोट वाल्व, ऑटोमेटिक हाई साइड फ्लोट वाल्व, ऑटोमेटिक एक्सपांसन वाल्व और थर्मोस्टैटिक एक्सपांसन वाल्व, ठीक है। सो ये जो फ्लोट वाल्व जो है लो साइड हाई साइड, तो ये रीजन है, उसके जोन्स हैं, एक हाई साइड का, एक लो साइड का, दूसरा लास्ट इसमें है पांचवा जो थर्मोस्टैटिक। तो थर्मोस्टैटिक्स जो है वो ऐसा टेम्परेचर का पॉइंट होता है, थर्मोस्टैटिक्स वाल्व जो होता है उसमें एक टेम्परेचर रेंज होता है, जिस टेम्परेचर पे वो थर्मोस्टैटिक्स वाल्व जो होता है वो ओपन होता है और क्लोज होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, एक हाई प्रेशर लिक्विड आ रहा है, उसको वो कन्वर्ट कर दे रहा है लो प्रेशर लिक्विड में, ठीक है। सेम ये जो है हमारे एक्सपांसन वॉल्स, हाँ ठीक है, एक्सपांसन वॉल्स हैं। इसमें जैसे कि देखो एक आ रहा है गैस हमारा इवापोरेटर से आ रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो उसको साथ साथ क्या करेगा, उसकी प्रेशर को भी डिक्रीज कर देगा और उसको दो जोन में हाई टू लो या लो टू हाई में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। जैसे देखो नीचे वाले पे दिख रहा है, ये हमारा लिक्विड यहाँ से इंटर हो रहा है, पहले वो हाई प्रेशर लिक्विड था, बाद में वो हमारा लो प्रेशर लिक्विड हो गया, ठीक है। सिमिलर ये हमारे और इसी के टाइप्स हैं, थर्मोस्टैटिक्स। सो ये जो होते हैं, इसमें एक टर्म है डायफ्राम, तो डायफ्राम भी सिमिलर वर्क करता है थर्मोस्टैटिक्स वॉल्व के लिए। तो इसमें क्या, जैसे मैंने बताया टेम्परेचर पे, एक टेम्परेचर पे वो ओपन होगा और क्लोज होगा, जब उसको वो टेम्परेचर वो गेन कर लेगा हमारा रेफ्रिजरेंट, ठीक है, लिक्विड है या गैस है, तब वो वॉल्व ओपन हो जाएगा और वो गैस को या लिक्विड को अपने से पास होने देगा, ठीक है, वो वॉल्व तभी ओपन होगा, ठीक है। इसीलिए ये थर्मोस्टैटिक्स वॉल्व है, टेम्परेचर बेस्ड है,
ठीक है।